कल जो हम इसकी तर्क बुद्धि की बात कर रहे थे, कल हमारा अफोरिज्म ये था कि तर्क बुद्धि सत्य की सबसे बड़ी शत्रु है। जैसे स्वश्रेष्ठता भावना सद्गुण की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि पहली अपनी खुद की भूलों को नहीं देख पाती और दूसरी अपनी खुद की अपूर्णताओं को। इसके संबंध में यदि आपके कोई रिफ्लेक्शंस वगैरह आए हों, किसी के कोई इसके अंदर कोई कोई बात, कोई चीज, इसमें कुछ रविकांत जी कोई बात आई क्या आपके कि कैसे ये सत्य से बिल्कुल परे है ये, और जबकि हमारे सारे विज्ञान, सारे आधार, सारी चीजें इसी के ऊपर आधारित हैं। नहीं, मेरे मन में ऐसा तो कोई ऐसी खास बात नहीं आई। मैंने सुबह भी आज उठ के इसको पढ़ा है दोबारा से, माता जी की व्याख्या समझ में आ गया है। क्योंकि आदमी तर्क बुद्धि और जो हमारे सत्य है, ये बड़ी क्लियर माता जी ने जो बाद वाली लाइन है बड़ी क्लियर है। उसमें कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें। क्योंकि इतनी गहराई में हम नहीं जा रहे हैं जितनी गहराई में आप जा रहे हैं, इसलिए हमारे कोई प्रश्न नहीं उठे हैं। हाँ, ये बात तो सही है। बाकी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बहुत पसंद आएगी। श्री अरविंद ने एक जगह लिखा है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, पर इसके विषय में यदि किसी के कोई रिफ्लेक्शन हो, वो तो आज बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा कि श्री अरविंद का ये जो ह्यूमर है या सार्केज्म है, उसकी साइड जो है, एक पक्ष है उनका, इसी चीज के लिए। हाँ जी, शब्या जी। भैया, तर्क बुद्धि तर्क जो हम करते हैं वो तो इंद्रियों के से जो परसीव करते हैं उसी के आधार पर करते हैं। हाँ, हाँ, यही इंद्रियां तो परसीव करती हैं, वो पूर्ण तो नहीं करती हैं। हम उस इंद्रियों के परसेप्शन में भी कई चीजों का प्रभाव रहता है। तो जो हम परसीव किए हैं वही पूर्ण नहीं है, तो हम जो तर्क कर रहे हैं वो पूर्ण कैसे होगा? हाँ, सही है। तो ये तो अपन ने कल बात करी थी कि हम जिन आधारों से सामग्री उठाते हैं, पहले तो वो पूर्ण हो, तो ये तो एक बहुत बड़े विकास की मांग करता है। और फिर बाद में आपको कर्म भी करना पड़ता है। भाई, आपके पास और कोई ऑप्शन भी क्या है? आप इससे बच भी कैसे सकते हैं? नहीं, बचा तो नहीं जा सकता है। हाँ, तो इसलिए एक तो इनका बचा नहीं जा सकता हाँ, है, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा। उसके बिना तो आप कैसे रह जाओगे? तो जो भी आपको साधन दिए गए हैं, उनके आधार पे शुरू करो, और जो बेस्ट जो कर सकते हो वो करो। अब मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ। ये आम रूप से कभी न तो सुनने आई होगी आपके। ये देखिए, मैं स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ। ये वॉल्यूम 27 का है, लेटर्स ऑन पोएट्री एंड आर्ट। CWSA का 27 नंबर है। ये मेरे ख्याल से स्क्रीन आपको मिल रही होगी। ये मिल रही है ना आपको? ये 27 नंबर का वॉल्यूम है। इसके अंदर ये एनेटली फ्रांस, इसकी आयरनी, एक एक पहेली, एक विडंबना, कोई ऐसी चीज, इसके ऊपर श्री अरविंद का ये एक पत्र है। इसका मैं बैकग्राउंड दे दूं। ये यहाँ कह रहे हैं, आई सो मच एंजॉयड एनेटली फ्रांसिस जोक अबाउट गॉड इन द माउथ ऑफ द आर्च स्कोफर ब्रोटोक्स इन हिज बुक। ये कोई फ्रेंच बुक है, दैट आई मस्ट आस्क यू टू रीड इट। अब ये जो इन्होंने लिखा है, ये फ्रेंच के अंदर है। ये पूरा उसने जो लिखा है, उसने क्या लिखा है, उसका कुछ मैं आपको ये बता देता हूं। ये फादर के पास गया, मतलब पादरी के पास गया, और वो कहता है, फादर, द वर्ल्ड इज इन ए मैस। दुनिया जो है
अस्त व्यस्तता की, बड़ी विभ्रम की, केओस की स्थिति के अंदर है। अब ऐसे के अंदर भगवान यदि बुराई को रोकना चाहता है, भाई ये जो मैस है या इविल है इस जगत के अंदर, आपका ईश्वर इसको रोकना तो चाहता है पर रोक नहीं सकता, तो वो इम्पोर्टेंट है, मतलब वो शक्तिहीन है, पर वो चाहता तो है। नहीं, पहला तो कि चाहता है पर कर नहीं सकता, तो शक्तिहीन है। पर चाहता नहीं है, कर तो सकता है, चाहता नहीं है, तो इसका मतलब वो परवर्स है, बदमाश है वो। भाई मैं कोई चीज कर तो सकता हूं पर करना चाहता नहीं, तो मैं बदमाश हूं। या फिर वो बेचारा न कर सकता है न करना चाहता है, तो वो बदमाश भी है और शक्तिहीन भी है। और फिर बाद में चौथा इसके अंदर कि वो करना चाहता भी है और कर सकता भी है, तो फिर करता क्यों नहीं? अब फादर बेचारा क्या जवाब दे? भाई बताओ, इन चार कैटेगरी में से तेरा वाला भगवान कौन सा है? कि संसार में इतनी समस्याएं हैं, इतनी ईविल है, इतना भद्दापना है, भगवान बैठा क्या कर रहा है भाई? तो फादर से उसने ये पूछा, भाई पहली चीज तो ये है कि वो करना चाहता तो है इसको, ठीक। भाई चार ही चीज हो सकती है, आपके सामने कोई समस्या है, आप करना चाहते हो, कर सकते नहीं, भाई मेरे बस में नहीं है, तो हो आप इम्पोर्टेंट। ये फ्रेंच के अंदर यही कह रहे हैं ये, कि पहली वाली बात तो ये है कि वो है इम्पोर्टेंट, मतलब वो बेचारा शक्तिहीन है, चाहता है, सकता नहीं। दूसरा है कि वो सकता तो है, चाहता नहीं, तो इसका मतलब वो परवर्स है, बदमाश है। तीसरा है कि न तो वो चाहता है न वो कर सकता है, तो वो शक्तिहीन भी है और बदमाश भी है। और चौथा है वो चाहता भी है और सकता भी है, तो फिर करता क्यों नहीं? मेरे सामने कोई यहाँ आग लग रही है, मैं बुझा सकता भी हूं और बुझाना चाहता भी हूं, तो मैं बैठा देख क्या रहा हूं फिर बाद में? अब बताओ भगवान कौन सा है इनके अंदर से चारों में? अब ये लॉजिक से कैसे बाहर निकलो? मतलब आपने एक एक समस्या दे दी, समस्या जो जगत की समस्या है, ये प्रश्न तो कोई भी करेगा, और हर धर्म इस प्रश्न से जूझ रहा है यदि आप देखें तो कोई तो इसका जवाब ये देता है, नहीं भगवान तो अच्छा कर रहा है, एक शैतान है। कितनी कितनी कहानियां हैं कि आपके अंदर एक भेड़िया है, यदि उसको भोजन दोगे तो वो प्रबल हो जाएगा, और आपके अंदर आपकी अंतरात्मा है, उसको भोजन दोगे तो वो हमेशा, क्या तो दो पक्ष आप बताते हैं, या अलग अलग कि आपने प्रारब्ध आपके इस तरीके से हैं, आपने पिछले जन्म में गड़बड़ किया था, वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो सारी दलीलें धर्मों की, ये विचारों से ये प्रश्न हैंडल होता नहीं। क्यों रविकांत जी, ये समझ में आ रहा लॉजिक किस तरीके से काम करता है? हम जो कह रहे हैं कि हाँ ये स्पष्ट है, सारे धर्म इस चीज से जूझ रहे हैं, इसी प्रश्न से। आप ये जी सही पहेली बात। समझ, आप देख रहे हो कितनी विकट बात है ये। आपका भगवान कौन सा है अब ये बताओ इसके अंदर से, कि वो करना चाहता तो है? आप पहेली समझ रहे हो ना? चार भाई, जी चार कैटेगरी बता दी उसने कि फादर बताओ, चर्च का जो फादर है उसके पास गया है एनेटली फ्रांस, कि बता तेरा वाला भगवान कौन सा है इनमें से। अब वो तो बेचारा नाराज ही हो गया होगा फादर तो इससे, ऐसी बात से। पर ये पहेली जो है बड़ी मुश्किल पहेली है सच, और यदि आप इसकी गुत्थी के अंदर आ जाते हो, आप इससे निकल नहीं सकते। ये है लॉजिक, हम सामान्य स्तर के ऊपर नहीं। अरे धर्म बेचारे जूझ रहे हैं इस लॉजिक से, इससे परेशान हो रहे हैं इस लॉजिक से। क्यों विवेक, कुछ बैठी क्या इसके अंदर बात, कि जो जगत है वो मैस की स्थिति में है, उसके अंदर तो केओस है, उसके अंदर तो विभ्रम की स्थिति है, अस्त व्यस्तता है। तो यदि तेरा भगवान है, मतलब कोई छोटी सी बच्ची 2 साल की, जिसने बेचारी ने कुछ किया नहीं,
उसके साथ देखो संसार के अंदर क्या हो रहा है। तेरा वाला भगवान कौन सा है? क्या तो बेचारे के बस में नहीं है, चाहता तो है और उसके बस में नहीं है, या फिर बस में है पर चाहता नहीं है, तब तो और बुरी बात है, बदमाश है। पर न तो उसके बस में है न वो करना चाहता है, तो वो बदमाश भी है और निशक्त भी है, शक्तिहीन है। अगर चाहता भी है इसको ठीक करना और करना, मतलब शक्ति भी है उसके अंदर, तो फिर बैठा कर क्या रहा है वो? जो औरतों पे अत्याचार हो रहे, जो आज सारे दिन खबरें जिस तरीके की आ रही, यार जिसने प्रारब्ध किए उसने तो किए, इस बच्चे ने तो बेचारे ने अभी जगत के अंदर आया नहीं, उसके डॉक्टर ने कह दिया ब्लड कैंसर हो रहा है। अब बताओ इतनी पीड़ा में से निकलने का क्या कारण है? तो आपके जितने भी ये धर्म है वो तुरंत भाग के आएंगे, नहीं जो कर्म है वो तो भोगने ही पड़ेंगे, ये तो ये करना ही पड़ेगा। वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं नहीं भगवान ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? भाई आपको ये कहने में क्या दिक्कत है, नहीं भगवान तो बदमाश है भाई, नहीं तो ये काम हो ही क्यों सकते थे? अब कौन सा वाला भगवान मानो इसके अंदर से? अब ये लॉजिक है, ये एक्चुअल लॉजिक है, ये सारे सारे समय तो हम जूझ रहे हैं इस लॉजिक से। अगर थोड़ा सा भी आप चिंतन करते हो, पशु नहीं हो, तो ये समस्या तो आ ही जानी चाहिए। हाँ भाई विवेक। हाँ भैया, ये तो जब सोचने पर ये मूल समस्या के रूप में सामने आ जाती है। बताओ कौन सा वाला भगवान है अपना? तो बहुत जबरदस्त है श्री अरविंदो का, ये नहीं है कि यूं ही कोई। तो चलो अब इसके अंदर आगे चलते हैं। समस्या विकट है, इसलिए लॉजिक की बात आप सोच रहे हो बस यूं ही है, ये सतह की बात नहीं है ये। तो ये लेटर्स ऑन पोएट्री, ये 27वां वॉल्यूम है। तो इसके अंदर एक जने ने लिखा, श्री अरविंद को पत्र लिखा, आई वंडर व्हाट गॉड माइट आंसर टू इट, कि भगवान इसका क्या उत्तर देते। चलो ये तो उसको फादर को पूछे आया, पर यदि भगवान होता तो वो इस पहेली का क्या उत्तर देता, सपोजिंग ही शुड एवर फील इंक्लाइंड टू, कि कभी उसको ये माने कि यार उसको उत्तर देने की मन में आई कि चलो इसका उत्तर देते हैं। आवश्यकता तो नहीं है उसको इसका उत्तर देने की, पर सपोजिंग चलो ये मान लेते हैं, ही शुड एवर फील इंक्लाइंड टू, कभी उनके ये आई कि चलो यार उसका उत्तर तो देना चाहिए कि मैं कौन से वाला हूं। तो अब श्री अरविंद का ये उत्तर है इसके अंदर। ये एक सार्केज्म भी है, एक ऐसी चीज है जो हमको ऐसे रहस्य उजागर कर रही है, पर अब समस्या ही नहीं है हमारे, तो उजागर क्या होएगा एनी हाउ। पर इससे ये जरूर होएगा कि हाँ यार देखने का जगत को तरीका ये है। आपको थोड़े से कम और मुद्दे मिलेंगे इसके अंदर, इसीलिए मैंने मैं कहा ये चलो हाँ हाँ, मैं हाँ। कह रहा था कि ये प्रश्न इस प्रश्न से अलग है क्या? जैसे हमारे जो ग्रंथों में आता है कि वर्णन कि मैं करता भी हूँ, मैं करता भी हूँ, ना मैं सृष्टा, वो अलग प्रश्न हो गया। ये तो आपने लॉजिक से शुरू किया ये कि संसार ऐसी दुर्दशा के अंदर है, तो तेरा वाला ये जवाब तो देना ही पड़ेगा, ये ईविल कैसे आया? श्री अरविंद तो लाइफ डिवाइन के अंदर टैकल कर रहे हैं, ये प्रश्न तो आपको टैकल करना ही पड़ेगा। आप कैसे छोड़ देंगे? कौन सा वाला भगवान है आपका? ये ऐसी दुर्दशा है, आपको कोई जस्टिफाई करने की जरूरत है नहीं कि मेरा वाला भगवान ये वाला है, वो क्या करे बेचारा। या अगर बेचारा नहीं है तो बदमाश है, या तो बेचारा है या बदमाश है। न वो बेचारा है न वो बदमाश है, तो फिर बाद में हो क्या रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा ना। तभी वो करे उधो कर्मन की गति न्यारी, और फिर बता रहा है वो क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। जो बदमाश है वो तो राजा राज करत हैं, और पंडित भय भिखारी। जो अच्छे लोग हैं उनको उनकी विचारों की जो चलती नहीं है। देख लो संसार के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि आपने ये मान लिया। इसके पीछे की जो समस्या है वो हम बात करेंगे, वो समझने की आवश्यकता है। पर हाँ, जब तक वो डीपर आपको थोड़ी सी कोई चीज की पकड़ नहीं होगी, ये जो इसमें लिखा है ना, ये जो फ्रेंच के अंदर, इसका मूल भाव यही है। क्योंकि ये एनेटली फ्रांस जो है फ्रेंच है ये, तो ये प्रश्न उन्होंने किया। तो किसी ने ये श्री अरविंद से कहा कि भाई मेरे मन में ये आई कि भगवान यदि उसका उत्तर दें
कभी उनके ये इंक्लाइंड टू महसूस करें कि यार इसका उत्तर देना चाहिए मेरे विषय में, कि मेरे को ये नामर्द बता रहा है कोई, तो चलो इसका उत्तर देते हैं। तो श्री अरविंद इसका जो उत्तर दे रहे हैं वो गजब है। अब इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शब्द बड़े इनके जिस तरीके के हैं उनको अप्रिशिएट करना थोड़ा मुश्किल होगा। एनेटली फ्रांस इज ऑलवेज अम्यूजिंग, वो तो हमेशा ही उसकी बातें बड़ी मजेदार होती हैं। वेदर ही इज आयरनाइजिंग, चाहे वो कोई इस तरीके की जो है आपको पहेली नुमा, या फिर कोई जो विनोद की बात कोई हो जिसको सार्केज्म बोलते हैं, अबाउट गॉड एंड क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी और भगवान के बारे में वो जो कहता है उसकी हमेशा ही बातें बड़ी अम्यूजिंग तरीके की होती है। और अबाउट दैट रैशनल एनिमल मैन, या मनुष्य के बारे में जो कहता है, गॉड के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, और रैशनल एनिमल मैन। रैशनल एनिमल मतलब जो तर्क बौद्धिक जो पशु है मनुष्य, और ह्यूमैनिटी या मनुष्य जाति विथ ए बिग एच। हमने तो बहुत बड़ा हवा बना रखा है मनुष्य जाति का, पता नहीं कितनी बड़ी चीज है। एज इफ ये सारी जो पृथ्वी है या सारे रिसोर्स आपके लिए बनाए गए हैं, एक्चुअल में समस्या यहां से अराइज हो रही है। आपने कह दिया, पहले तो ये मान लिया कि दुनिया है एक ऐसी दुर्दशा में है, क्योंकि आपके साथ दुर्दशा है तो दुर्दशा है। जानवरों के साथ आप जो कर रहे हो वो नजर ही नहीं आ रहा आपको। जितने भी हमारे अंग्रेजी दवाइयां हैं सारे जानवरों के परीक्षणों के आधार पे हैं। अब इसलिए कृष्ण प्रेम ये कहते थे, एक भी अंग्रेजी दवाई मुंह में रखते हो तो आप अपना एक प्रारब्ध बना देते हो। अब हम तो कौन सा बस रहा है मनुष्य जाति देख लो, जितने परीक्षण हैं हमको कोई तकलीफ ही नहीं है। पर एक सड़क के ऊपर कोई दुर्घटना हो गई, बताओ भगवान ने देखो इसके साथ क्या किया। अरे तो मनुष्य क्या कर रहा है, भगवान के तो चलो बस में है या नहीं है। तुम्हारे कत्ल खाने क्या कर रहे हैं भाई, तुम रोज ये जो इनके साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हो, जिंदा की खाल उतार रहे हो। तो ये जो हवा बना रखा मनुष्य जाति पता नहीं कितनी बड़ी चीज है, या मनुष्य पता नहीं क्या है विथ ए बिग एच। तो ये जो आयरनाइजिंग इसकी जो है बड़ी बड़ी अम्यूजिंग है। एक्चुअल में इसने जो कहा होगा, खैर यदि इसका अनुवाद मिल सके और कोई पढ़ सकें, खैर आवश्यकता नहीं है, श्री अरविंद यहाँ हमको एक इसकी वानगी दे ही रहे हैं। एंड द फॉलीज ऑफ हिज रीजन एंड हिज कंडक्ट, और मनुष्य के तर्क बुद्धि की फॉलीज मूर्खताएं और हिज कंडक्ट और उसके जो आचरण है उसके बारे में एनेटली फ्रांस जो कहता है वो हमेशा ही बड़ा रोचक होता है, पढ़ने लायक होता है। क्योंकि वो जिस सार्केस्टिक भाषा के अंदर या आयरनाइजिंग भाषा के अंदर कहता है, मजा आता है उसके अंदर। श्री अरविंद कह रहे हैं, बट आई प्रिज्यूम यू नेवर हर्ड ऑफ गॉड्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज नॉन इंटरफियरेंस टू एनेटली फ्रांस व्हेन दे मेट इन सम हेवन ऑफ आयरनी। मान लो किसी आयरनी के हेवन में, कि ऐसे कोई सार्केज्म का कोई हेवन होता हो, उसके अंदर ये दोनों मिले। मतलब श्री अरविंद भी इस तरीके का कोई प्रिजम्पशन की ऐसा कोई साहब ये कल्पना करते हैं कि भगवान मिला, एनेटली फ्रांस का जो प्रश्न है ये दोनों मिले आपस के अंदर, कि मैंने उत्तर क्यों नहीं दिया, नॉन इंटरफियरेंस, मैंने अभी तक उत्तर क्यों नहीं दिया। तो आई सपोज श्री अरविंद कह रहे मेरे को लगता है, इट कांट हैव बीन इन द हेवन ऑफ कार्ल मार्क्स, तो वो हेवन कार्ल मार्क्स का हेवन तो नहीं रहा होगा। अब कार्ल मार्क्स का अपना हेवन है, जिस तरीके से उसकी पुस्तकों के अंदर वो कहता है ये हेवन, हर जगह का अपना हेवन है। तो ये कह रहे हैं कि मानो कोई हेवन ऑफ आयरनी उसके अंदर मिले हो ये। इन स्पाइट ऑफ फ्रांसिस कॉन्वर्सेशन बिफोर हिज डेथ, गॉड इज रिपोर्टेड टू हैव स्ट्रोल्ड अप टू हिम। ये चलते चलते आ रहे थे, भगवान आ रहे हैं उस हेवन के अंदर, और उन्होंने इसको पकड़ के ये क्या कहा, आई से एनेटली यू नो दैट वाज ए गुड जोक ऑफ योर्स, कि भाई तेरा वो जोक बहुत अच्छा था। भगवान उससे संवाद कर रहे हैं हेवन के अंदर, ऐसा मानते हैं। बट देयर वाज ए गुड कॉज टू फॉर माई नॉन इंटरफियरेंस, मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया इसका, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। उसका एक कारण है, तूने जो ये प्रश्न किया ये तो बढ़िया है कि मैं नामर्द हूं, या फिर बाद के अंदर मैं बदमाश हूं, या मैं नामर्द और बदमाश दोनों हूं।
अगर मैं ये दोनों नहीं हूं और दोनों ही मैं मतलब बहुत अच्छा भी हूं और मेरे में शक्ति भी है और मैं चाहता भी हूं, तो मैंने अभी तक क्यों नहीं किया? तूने जो ये प्रश्न किया था और मैंने अभी तक इस प्रश्न में हस्तक्षेप नहीं किया, उसका भैया एक बहुत अच्छा कारण है। रीजन केम अलोंग, मनुष्य की तर्क बुद्धि जो है ना, रीजन मतलब बुद्धि, बुद्धि के भी लेयर्स हैं खैर, वो बीच में आ गई और उसने मेरे को कहा, लुक हियर, व्हाई डू यू प्रिटेंड टू एग्जिस्ट? तू ऐसा क्यों दिखावा करता है कि जैसे तू है? बुद्धि ने बीच में आके मेरे से ये कहा, भगवान कह रहे हैं एनेटली को कि बुद्धि आ गई, मेरा कारण है कि मैंने इसका जवाब क्यों नहीं दिया। मैं आ रहा था ना देने के लिए, तो बुद्धि बीच में आई और उसने कहा, यार तू जबरदस्ती ये स्वांग क्यों भरता है होने का, तू तो है ही नहीं। मतलब बुद्धि ये कह रही है भगवान है ही नहीं, तो तू ये स्वांग क्यों भर रहा है इसका उत्तर देने का, इसलिए बैठा रहे चुपचाप। ये बुद्धि ने आके मेरे को बीच में कहा। भगवान कह रहे, मतलब श्री अरविंद कह रहे, मैं ये सपोज करता हूं अगर उनका कभी मन हुआ तो वो आके क्या कहेंगे, ये भी उसको उसी सरकेजम के अंदर दे रहे हैं जवाब। मतलब गजब है ये श्री अरविंद का ये पक्ष जो है, शायद ही अपने कभी रूबरू हुए हों इससे। मतलब ये उसको मजाक को मजाक के तरीके से कर रहे हैं कि बुद्धि बीच में आई और उसने कहा, यार उसने जवाब देने से रोक दिया, क्योंकि यदि मैं जवाब दे देता तो वो कह देती, अरे मत मेरा तो वजूद है, जबकि बुद्धि तो कहती भगवान तो है नहीं। तो लुक हियर, व्हाई डू यू प्रिटेंड टू एग्जिस्ट, यू नो यू डोंट एग्जिस्ट। तो बुद्धि ने कहा कि तुम एग्जिस्ट नहीं करते, एंड नेवर एग्जिस्टेड, और न कभी तुम पहले कभी अस्तित्वमान थे। और इफ यू डू, और यदि तुम अस्तित्व रखते हो, यू हैव मेड सच ए मैस ऑफ योर क्रिएशन दैट वी कांट टॉलरेट यू एनी लॉन्गर। तो तुमने अपनी क्रिएशन ये जो रचना है, देखो इसका क्या किया है, सत्यानाश कर दिया तुमने इसका। भगवान को रीजन कह रहा है, हर जने के मन में ये है, अरे मैं होता तो ये काम कर देता, मैं होता तो मेरे पास साधन होते तो मैं गरीबों की सेवा कर देता, यहां सरकार के अंदर ये समस्याएं हैं, मैं होता मैं ठीक कर देता इसको। किसके मन में ये नहीं है भाई? आपको गड़बड़ियां नजर नहीं आती क्या? तो बुद्धि ने आके भगवान को ये कहा कि जब मैं आ रहा था तो बुद्धि आ गई और उसने ये कहा, देख तूने, अगर तू कभी, पहली बात तो तू था ही नहीं कभी, यू डोंट एग्जिस्ट एंड नेवर एग्जिस्टेड, एंड इफ यू डू, और यदि तू एग्जिस्ट करता है तो तूने देख तेरे क्रिएशन का क्या किया, तेरी रचना का क्या सत्यानाश कर दिया इसके अंदर, क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, और एक्चुअल में कैसे डिफेंड करो। मतलब अगर वकील हो भगवान का, वो बेचारा कैसे डिफेंड करे यदि ये लॉजिक लेके चले तो हम, दैट वी कांट टॉलरेट। तो बुद्धि कहती है हम आपकी बात अब टॉलरेट नहीं करते, और एक्चुअल में यही बात है। हम बातें कर लो आध्यात्मिकता की या कितनी भी, हम वास्तव में भगवान को टॉलरेट नहीं करते। वंस वी हैव गॉट यू आउट ऑफ द वे, ये सब संवाद बुद्धि कर रही है। तो एक बार जब हम तेरे को अपने रास्ते से हटा देना बिल्कुल ही भगवान को, ऑल विल बी राइट अपॉन दी अर्थ, तो धरती पे सब चीजें एकदम ठीक हो जाएगी। विज्ञान भी यही कह रही है, आपकी तर्क बुद्धि भी यही कह रही है, जो आपके चैरिटी वाले हैं वो भी यही कह रहे हैं, अरे मैंने तो ये शिक्षा के अंदर मैंने ऐसे काम कर रखे हैं, मैंने ये केंद्र कर रखे हैं, जिस मैंने तो पानी के कूलर लगा रखे हैं, मैंने कोरोना के अंदर इतना इतना काम किया। वो तो खैर बिल्कुल ही एक उनका एजेंडा है, पर कौन व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ये नहीं हो। हम ये धरती पे स्वर्ग ले आएंगे। श्री अरविंद की जो है अतिमानसिक जो चीज है वो यहां जब आ जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यदि आप इस पे विश्वास करते हो तो आपका जीवन तो एक कदम उसकी तरफ नहीं है। आपसे बेटर तो दूसरे हैं जो एटलीस्ट कम से कम काम तो कर रहे हैं। तो बुद्धि बीच के अंदर आके ये कह रही है कि जब तेरे को मार्ग से हमने बिल्कुल, तू रोड़ा है मार्ग का, भगवान को कह रही है बुद्धि, पहले तो तू है नहीं, और यदि है तो तूने सत्यानाश कर रखा है तेरे जगत का। तो एक बार जो है ना, थोड़ी बहुत तेरा भ्रम भी यहाँ फैला हुआ है, एक बार तेरे को बिल्कुल यहाँ तू रोड़ा है हटा देंगे ना, तो धरती पे एकदम टिप टॉप A1 हो जाएगा। A1 मतलब देखो भाषा, देखो कितनी मजेदार है इनकी। माई डॉटर साइंस, और मेरी बेटी जो साइंस है ना, रीजन कह रहा है, एंड आई, मैं और मेरी बेटी साइंस मिलके, अरेंज्ड दैट बिटवीन अस,
हम दोनों ने ये तय कर लिया है कि तेरे को मार्ग से हटा देंगे और धरती पे सारी चीजों को एकदम टिपटॉप कर देंगे, A1 कर देंगे, एकदम सही कर देंगे। तूने सत्यानाश कर रखा है, मृत्यु कर रखी है, अज्ञान कर रखा है, कोई चीज का पता नहीं, कोई बात नहीं, कहीं जाना हो तो रगड़ते रहो, चलो भाई क्यों। और इतने बेवकूफ लोग हैं, ये कह रहे हैं मृत्यु है, भाई ऐसा हो गया मर गए। अरे हम बताएंगे थोड़े दिन के अंदर, ये गोली ले लो, कोई जरूरी नहीं है खाने की, इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो जिस चीज के लिए तुम भगवान करेंगे, ये करे, भगवान किसकी करेगा, हम कर देंगे ना ये। तो रीजन और उसकी बेटी साइंस, हम दोनों ने मिलके जो है ये तय कर लिया कि तू मार्ग का रोड़ा है और हम सारी चीजों को व्यवस्थित करेंगे। यही चीज चल रही है आज। अगर आप देखो तो ये जो ट्रम्पेट्स बज रही हैं साइंस की, दुंदुबियां बज रही हैं, यही तो बज रही हैं, और आप भी ट्यून पे डांस कर रहे हो। भाई हम सभी कर रहे हैं। और यदि इस मार्ग के ऊपर कदम नहीं रखते तो खैर हम उनकी गोद में ही हैं। अभी कम से कम आपके पास एक आयाम तो है कि आप उसको टूल के रूप में इस्तेमाल करने की सोच सकते हो। पर यदि डीपर आपके पास कमरा ही नहीं है तो जो कमरा है सो है, बस उसमें रहो और उसकी कंडीशंस जो हैं सो हैं। मैन विल रेज हिज नोबल ब्राउ, द हेड ऑफ क्रिएशन, dignified, free, equal, fraternal, democratic, depending upon nothing but himself, with nothing greater than himself anywhere in existence। तो बुद्धि रीजन क्या कह रहा है, फिर बाद में मनुष्य जो अपनी नोबल ब्राउ, अपने सिर उठा के चलेगा, वो मनुष्य जो कि हेड ऑफ क्रिएशन है, इस रचना का जो मुखिया है, जो जो सर्वोपरि है, डिग्निफाइड, डिग्निटी आ जाएगी। अभी तो भगवान करेगा, नाक रगड़ रहा है, जाके बताओ है, कोई गाय के पांव में जाके पड़ रहा है, कोई बंदर हनुमान के पांव में। कार्ल मार्क्स ने लिखा था ये, अखबार में छपा उसका, अपने उसकी डेट और वो सारे उनका जो अंक है वो सारे दे रखे हैं अपनी ये जो कमेंट्री है उसके अंदर, सनातन धर्म वाली में। फ्री, इक्वल, फ्रेटर्नल, भ्रातृत्व हो जाएगा, डेमोक्रेटिक, जनतंत्र हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन नथिंग, और कोई दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रकृति का निर्माण खुद कर लेगा, धरती के ऊपर भी कोई आवश्यकता नहीं है, पानी के ऊपर ही हम सब्जियां उगा लेंगे, जमीन की जरूरत ही नहीं है। अभी कर ही रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स से, एक थोड़ी सी जगह के अंदर उगा लेंगे, जानवरों को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मीट जो है फैक्ट्रियों में पैदा कर लेंगे। भोजन है वो फैक्ट्रियों में बना लेंगे भाई, ना हमको हवा की जरूरत, ना पानी की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं, हम उनको क्रिएट कर लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन नथिंग बट हिमसेल्फ, विथ नथिंग ग्रेटर देन हिमसेल्फ एनीवेयर इन एग्जिस्टेंस। और इस पूरी कायनात के अंदर और उससे कोई दूसरा ऊपर ग्रेटर नहीं होएगा, मनुष्य से एकदम सर्वोपरि, ऊपर ही ऊपर। रीजन कह रहा है मैं और मेरी बेटी मिलके ये कर देंगे, तू रोड़ा है बीच के अंदर, देयर विल बी नो गॉड, नो गॉड्स, एक परमात्मा भी नहीं होगा, और दूसरे इतने सारे देवता बना रखे हैं, कितने कितने धर्मों में पैंथियंस है ना। नो चर्चेज, नो प्रीस्ट क्राफ्ट, नो रिलीजन, नो किंग्स, नो ऑपरेशन। अरे धर्म के नाम पे कितना तुमने ऑपरेशन किया है, कितना इनके ऊपर प्रताड़ना करी है, धर्म के नाम के ऊपर तो सबसे ज्यादा। इसीलिए तो वो कह रहे हैं ना कि धर्म जो है वो बांटता है, प्रेम जो है वो मधुशाला करवाती है। इसीलिए तो वो लिख रहे थे कि धर्म तो बांटता है तुमको, रंग में ही बांट देता है, ये हरा रंग तो इनका है, लाल रंग हमारा है, ये रंग इनका है, या ये सिंबल इनका है, ये सिंबल हमारा है। धर्म तो हमेशा जितनी रक्तपात इसने धर्म ने किया है ये हटा देंगे हम, न चर्च रहेगा, न प्रीस्ट क्राफ्ट रहेगी, न रिलीजन रहेगा, न किंग्स रहेंगे। और ये बात भी ठीक है, एक्चुअल के अंदर श्री अरविंद ने भी बचपन के अंदर चर्चों के अंदर जो देखा, अपनी ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स के अंदर शुरू में देखिए आप, वो कह रहे मेरे सिहरन जग जाती है जब मैं वहां की चीजों को याद करता हूं। आप रेगुलरली थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए, इसमें आप जगत को थोड़ा समझेंगे, थोड़ा, कि पहले तो ये भाषा ही, अब जैसे देखो किस तरीके की भाषा, आप लिटरली इसका अर्थ करोगे, लिटरली अर्थ ही नहीं होगा इसका, क्योंकि सार्केस्टिक भाषा है। नो किंग्स, नो ऑपरेशन, नो पॉवर्टी, नो वॉर, नो डिस्कॉर्ड एनीवेयर। ये जो वॉर हुए थे किस कारण हुए, एक नहीं होगा ये। इंडस्ट्री विल फिल द अर्थ विथ अबंडेंस, और इंडस्ट्री है ना प्रचुर मात्रा में सबको दे देगी,
कॉमर्स विल स्प्रेड हर गोल्डन रिकंसाइलिंग विंग्स एवरीवेयर। और जो वाणिज्य है वो अपने गोल्डन विंग्स जो है ना, वो पूरे में रिकॉन्साइलिंग, सारी समस्याएं रिकॉन्साइल कर देगी, अपने पंख फैला देगी पूरे के ऊपर। अभी तो भगवान ने सब मैस कर रखा है। यूनिवर्सल एजुकेशन विल स्टाम्प आउट इग्नोरेंस। और यूनिवर्सल एजुकेशन है ना, वो आपके अज्ञान, भाई यही तो समस्याएं हैं मनुष्य की। ये सारी जितनी समस्याएं हैं, आपके रक्तपात की है, भोजन की है, पानी की है, फिर आपके समस्याएं हैं, हेल्थ की समस्याएं हैं, अज्ञान है आपके। एंड लीव नो रूम फॉर फोली। मूर्खता के लिए कोई, सब सारे के सारे 100% साक्षर होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो आपके जो जो सामाजिक समस्याएं मिटा देंगे यार हम। मतलब आपको लड़की नहीं मिल रही, हूबहू लड़की बना देंगे हम, या औरत बना देंगे। आपका एकाकीपन है उसके लिए कर देंगे। घर को पूरा का पूरा स्मार्ट होम बना देंगे, आपकी रीडिंग पूरी कर लेगा। आपका बीपी डाउन जा रहा है तो फट से वो आपका मॉनिटर कर लेगा, सेंसर है, तुरंत वहां कहां जहां उसको भेजनी है वो रिपोर्ट, वहां रिपोर्ट चली जाएगी, आपको दवाई मिल जाएगी। घर के ऊपर आप प्रोग्राम कर दीजिए, भोजन आपको वैसा का वैसा मिल जाएगा। आने जाने की कोई चिंता नहीं है, ड्रोन से आ जाएगा। मतलब आपकी जो जो समस्याएं हैं और जितनी आप उठा सकते हो सारी, उससे ज्यादा हम आपकी फुलफिल कर देंगे। बस मरने की, जीने की, ये सारी समस्याएं हैं, सब बिल्कुल ठीक कर देंगे हम। तो यूनिवर्सल एजुकेशन विल स्टाम्प आउट इग्नोरेंस एंड लीव नो रूम फॉर फोली और अनरीजन इन एनी ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में ये समस्याएं नहीं रहेगी। टेस्ट ट्यूब बेबीज है या फिर बाद में हाइब्रिड जो नई जनरेशन है वो पैदा कर देंगे, ब्रेन की समस्या नहीं आएगी भाई। आपके जो जो प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजी में आप चाहोगे मेरा बच्चा ये वाला पेंटर वाले गुण हो, हाँ ठीक है, डाल देंगे भाई। जैसे हाइब्रिड बीज आ ही रहे हैं, ये वाली दवाई डालोगे तो उगेगा, उसके बाद इतने दिन बाद में फल देगा, इतने दिन बाद में ये होगा। तो आप भोजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मशीन खा रहे हो। आपको इसका सेंस ही नहीं है कि इन्होंने बीजों के साथ क्या किया है। मैन विल बिकम कल्चर्ड, डिसिप्लिन्ड, रैशनल, साइंटिफिक, वेल इन्फॉर्म्ड। सब चीजों का ज्ञान होगा उसको। अराइविंग ऑलवेज एट द राइट कंक्लूजन। अभी तो कोई राइट कंक्लूजन पे कोई आता ही नहीं। राइट कंक्लूजन देख लो हम कहां तक आते हैं, कोई राइट कंक्लूजन नहीं है। हमने कितनी बार क्या पढ़ लिया होगा श्री अरविंद का, माँ का कदम एक चलता नहीं। तो एक्चुअल में हमारे ऊपर देख के यदि वो लोग बैठे हों तो उपहास कर सकते हैं, बातें करते हो दिव्य जीवन की, घर तुमसे छोड़ा नहीं जाता, उससे चिपटे पड़े हो, यार क्या बात कर रहे हो तुम। और हमारे पास कोई उत्तर नहीं होगा उनकी बातों का, क्योंकि हम तो घोर इनसिंसियर हैं। तो ऐसी कोई समस्या हम सब बिल्कुल ठीक कर देंगे अपॉन फुल एंड सफिशिएंट डेटा। हर जने के पास पूरा डेटा होगा, एक बटन दबाओ, जिस चीज के बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी। अभी भी आप तुरंत उसके ऊपर डालते हो कोई भी, हाँ हाँ भी समझ गया मैं तो। द वॉइस ऑफ द साइंटिस्ट एंड द एक्सपर्ट विल बी लाउड इन द लैंड। अभी भी आप कह रहे हो ना हर चीज का एक्सपर्ट, भवन बनाना है, चलो एक्सपर्ट को बुला लो। ये करना है, वाटर मैनेजमेंट करना है, इसके ऊपर एक्सपर्ट कौन है, बुलाओ उसको। इस फील्ड का एक्सपर्ट कौन है। हमको एक मूवी बनानी है तो बनाओ भाई, इसमें साउंड वाले को बुला लो, इसमें ये वाले को बुला लो, पहले ये सारे बुलाओ। तो एक इवेंट के अंदर ये चीजें लगेंगी, एक्सपर्ट्स को बुला लो। और एक्सपर्ट बैठे बैठे आपके फिर बाद में जिस तरीके की योजनाएं बनाते ही हैं। मतलब वो बदमाश न हो और अच्छे भी हों, वेल मीनिंग भी हों, तो भी वो क्या बना लेंगे। तो ये कह रहे वॉइस ऑफ साइंटिस्ट और एक्सपर्ट विल बी लाउड, खूब एकदम जोशीली होगी। अभी तो बेचारों की सुनता कौन है। एंड गाइड मैनकाइंड टू द अर्थली पैराडाइज। और धरती के ऊपर जो स्वर्ग होने वाला है ना, वहां तक मनुष्य जाति को ये साइंटिस्ट और एक्सपर्ट है वो ले जाएंगे। हर चीज में जो एक्सपर्ट है ना वो ले जाएंगे आपको। एक परफेक्टेड सोसाइटी और पूर्ण समाज बन जाएगा। हेल्थ यूनिवर्सलाइज्ड। इसके अंदर आपकी जो जो समस्याएं हैं मनुष्य की, जैसे हेल्थ, बाय ए डेवलप्ड मेडिकल साइंस एंड साउंड हाइजीन। मतलब एकदम सुदृढ़ हाइजीन आपके होगा। अरे पानी ठीक मिलेगा आपको। आप अभी बात कर रहे हो हम विकसित हैं, पानी पीना, तो अगर कोई भोजन कर लेते हो होटल के अंदर जाके रोज, उसमें पता नहीं क्या क्या निकलता है, बीमार पड़ जाते हो। भोजन अच्छा मिलेगा, हवा अच्छी मिलेगी, पानी अच्छा मिलेगा, हाइजीन एकदम परफेक्ट मिलेगा आपको। एवरीथिंग रैशनलाइज्ड। सारी चीज, कोई ऐसे
आपके साथ गड़बड़ी नहीं होगी। साइंस इवोल्व्ड, साइंस जो है वो विकसित हो जाएगी, इनफॉलिबल, अकाट्य बन जाएगी, कोई उसमें अचूक, ओमनीपोटेंट और सर्वशक्तिशाली, ओमनीसिएंट, सर्वज्ञ, सब चीजें जानेगी वो। जैसे अभी वो ये बना रहे हैं, एआई जो बना रहे हैं, वो सारा ज्ञान है, उसको आज तक जितना भी डेटा है या जो हो सकता है वो खुद जनरेट करना शुरू कर देगी, खुद जानकारी पता करना कि इसके आधार पे क्या है। मनुष्य तो बेवकूफ है, उसके पास डेटा होने के बावजूद, भारतीय संस्कृति का सारा डेटा है, श्री अरविंद की सारी पुस्तकें हैं, और फिर भी हम बैठे बैठे वेजिटेट करते हैं, सड़ते रहते हैं वहां बैठे बैठे, अपने वही छोटे से मुद्दे हैं, उनके बाहर देखना नहीं चाहते। कोई चीज दिख जाती है तो आंख बंद कर लेते हैं। आपके जो परिवार के लोग हैं उनकी भी गलती से आंखें उधर नहीं पड़ जाए तो उधर खिड़की बंद कर देते हैं, अरे ये चला जाएगा नहीं कहीं। बातें बातें करते रहो, हाँ फोटो की अगरबत्ती कर लो, माँ की बात कर लो, सारे काम कर लो। द रिडल ऑफ एग्जिस्टेंस सोल्व्ड, और जो अस्तित्व की पहेली है वो सुलझ जाएगी। ये विज्ञान अभी कह रहा है और हमसे बेटर कर रहा है। सच्ची आध्यात्मिकता ही इसका उत्तर दे सकती है। यदि आपकी आध्यात्मिकता सच्ची नहीं है तो आप बिकाऊ हो, ये आपको टेक ओवर कर ही लेगी। तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप कौन से पाले के अंदर हैं, या इनका इंटरेक्शन क्या होगा साइंस का और स्पिरिचुअलिटी का, किस तरीके से, क्या ये इनकी खोज रुकेगी। ये श्री अरविंद के समय भी वो इवनिंग टॉक्स के अंदर भी प्रश्न करते थे, पर बाद में धीरे धीरे इसका अगर मंथन करो, कई बेवकूफों का तो ये मानना है कि नहीं ये तो एक ही हो जाएंगे। अरे इनका अप्रोच ही अलग अलग है। और एक एज इफ कोई कोई एक चीज है, परमात्मा एज इफ कोई एक फाइनल टर्मिनस है। एक कोई विशाल भूभाग है, उसमें भी आप कह रहे हो मैं इंडिया में जा रहा हूं, तो दोनों मिल जाओगे ये जरूरी थोड़ी है, और कभी भी मिल जाओगे ये भी क्या जरूरी है। पता नहीं भारत में कितने कितने जने रह रहे, कितने पैदा हुए और कितने मर गए, तो सारे जने सारों से थोड़ी मिल लेते हैं। पर वो कह रहे नहीं, ये तो फाइनल टर्मिनस है। ये भी विज्ञान भी एक समय जाके आध्यात्मिकता से मिल जाएगा, आध्यात्मिकता भी ये विज्ञान को अपने इसमें ले लेगी। ये बचकानी बातें हैं। मतलब हम एक कदम चलना नहीं चाहते, न तो दिमाग हमारे काम करता, न हमको कोई सेंस इसका कि किस आधार पे हम अपनी इंक्वायरी को आगे चलाएं। भाई समस्या तो ये है ना। और हमको ये वहम रखना जरूरी कि हमको इस चीज का ज्ञान है। अगर ये वहम हमारा टूट जाए कि नहीं हमको सेंस नहीं है इसका, और जिज्ञासा हो, तो फिर आप ढूंढना शुरू करें, तो हमारा जो तामसिक फ्रेमवर्क है उसके भी दिक्कत हो जाएगी, और हमारा ये ज्ञानी होने का वहम है वो भी टूट जाएगा। तो इसलिए हम इसको तोड़ना थोड़ी चाहते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ मैन, द फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड, और ये सारी चीजें हो जाएंगी। पार्लियामेंट मनुष्य की एक है, ये जो वॉर हो रहे हैं, फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये ऐसा नहीं होगा भाई। कोई देश किसी से लड़ रहा है ऐसा नहीं होगा। एवोल्यूशन ऑफ विच मैग्निफिसेंट मैन इज द लास्ट टर्म, और मनुष्य जो है अंतिम टर्म है, उसकी लास्ट सीडी है मैग्निफिसेंट। भाई ये सारी चीजें हो जाएगी तो मनुष्य तो मैग्निफिसेंट हो ही जाएगा। कंप्लीटेड इन द नोबल व्हाइट रेस, ए ह्यूमैनिटेरियन काइंडनेस एंड अपलिफ्टिंग फॉर आवर बैकवर्ड ब्राउन येलो एंड ब्लैक ब्रदर्स। और जो सबसे ऊंची रेस क्या है? व्हाइट। भाई उसको तो गॉड यही बताएगा, अगर ये उनका गॉड उसको मिला तो, कि सबसे ऊंची रेस तो है व्हाइट। और उसके जो दूसरे ब्राउन येलो और ब्लैक जो ब्रदर्स हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन काइंडनेस एंड अपलिफ्टिंग, उनके प्रति मानवीय जो है सहृदयता और उत्थान। भाई बाकी तो देखो मनुष्य नहीं है जिसके अंदर आपके ब्लैक्स जो ये निग्रो हैं और हैं, येलो है, हम लोग जो हैं ब्राउन्स हैं, वो हम ब्राउन्स में भी हैं, येलो वाले में दूसरे भी आ जाते हैं। व्हाइट है वो टॉप मोस्ट है, वो तो भगवान की रेस है। तो इसलिए मनुष्य जो है मैग्निफिसेंट सबसे ऊंचे पद पे बैठ जाएगा, और जो नोबल व्हाइट रेस है वो सारों को, अपने जो और भाई है ना ब्राउन येलो ब्लैक, इन सारों को ऊपर उठाएगी। पीस पीस पीस, रीजन ऑर्डर यूनिटी एवरीवेयर, सब जगह शांति, रीजन ऑर्डर यूनिटी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो ये रीजन कह रहा है कि साइंस और मैं मिलके ये काम करेंगे, आपकी ये चीजें नहीं चलेगी। समस्याएं हैं मेट देंगे, प्रोडक्शन की समस्या है प्रोडक्शन खूब कर देंगे, मशीनें लगा देंगे। आदमी की जो जो समस्याएं हैं उसके इम्प्लीमेंट दे देंगे,
औजार दे देंगे उसको, सहजता से काम कर सकेगा, और ठीक भी बात है। आप ये देखते हो यार, एक आदमी में अगर रखूं उसकी बजाय एक मशीन ले आऊंगा, बेटर है। इंडिया के अंदर तो बहुत ही बेटर है। क्यों आपने एक को रख लिया, माथा पच्ची सिरमौर ले ली। क्योंकि अपन देखो आध्यात्मिकता में ही सो कॉल्ड व्यक्ति हैं, कमिटमेंट कर लेंगे, दूसरे दिन मिलेंगे नहीं समय के ऊपर, ओ पता नहीं मेरे तो ये हो गया, मेरे तो ये हो गया। और मां श्री अरविंद के जो रास्ते के ऊपर आए हैं वो तो तैयार ही बैठे हैं एनी टाइम, उनके लिए तो और सारी चीजें महत्वपूर्ण है, ये चीज लास्ट है। देयर वॉज ए लॉट मोर लाइक दैट एनेटली। तो अरे एनेटली ऐसी और बहुत बहुत चीजें हैं। एंड आई वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द पिक्चर एंड इट्स कन्वीनियंस। और जो रीजन ने मेरे को जो चित्र दिखाया ना, और जो कन्वीनियंस का कि अरे इतना आराम हो जाएगा, उससे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। फॉर आई वुड हैव नथिंग टू डू और टू सुपरवाइज, क्यों मेरे के लिए तो करने को फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा, और सुपरवाइज करने के लिए नहीं रह जाएगा भी। बच्चों को सुपरवाइज करना ही किस लिए, जो एक बेटर कोई आपके पास हेडमिस्ट्रेस आ गई या कोई और आ गया तो आगे भी मेरा तो काम बच गया इसके अंदर। तो मेरे को ये पिक्चर बड़ी इंप्रेस करी, और ये पिक्चर बड़ी सुंदर लगी, और जो इसमें सुख सुविधाएं थी, तो मेरे को क्योंकि इसमें अब करने की जरूरत नहीं है या कोई सुपरवाइज करने के लिए नहीं है, दैट आई एट वंस रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। तो ये सुनते ही मैंने क्या किया कि रिटायरमेंट ले लिया कि यार मेरी क्या जरूरत है अब। तो मैंने रिटायरमेंट ले लिया। जैसे बच्चा कोई आपका व्यापार संभाल लेता है, तो आप कहे अब मैं रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ, मैं आराम से घर पे बैठता हूँ, या जो मेरे हॉबीज हैं, मैं अपना संगीत सीख रहा हूँ। हालांकि खैर मैं तो ये एक दूसरे साइड में बता रहा हूँ, हाल कोई नहीं करता इस तरीके से, वो किस तरीके से करते हैं वो देखो आप। एनी हाउ, जो भी आपके जो हॉबीज हैं या जो भी आपका तरीका है, तो मैंने भैया रिटायरमेंट ले लिया एनेटली। जैसे ही रीजन ने ये बताया कि अरे तू पहले तो था नहीं, और देख तूने तेरा सत्यानाश कर दिया, कि क्या कर दिया भगवान तेरे इस जगत का, देखो तो हम इसको ठीक कर देंगे। तो उसकी पिक्चर बड़ी अच्छी लगी मेरे को, तो इसकी पिक्चर को देख के मैंने रिटायरमेंट ले लिया कि हाँ भाई ये अच्छी है, तो अब मेरे को सुपरवाइज करने की जरूरत क्या है। बीमारों को ठीक कर देंगे, सारी जो भी वॉर है, स्ट्राइफ है, समस्याएं हैं, इग्नोरेंस है, ये सारे कर ही लेंगे। और मनुष्य तो यही कह रहा है, अभी यही मुद्दे हैं बस, ये करने के बाद और आगे काम भी क्या है। जैसे पशु कह रहा है यार मेरे को खाने का भोजन मिल जाए और पेट मेरा ठीक हो जाए, गोबर कर लूं मैं, बस हो गया काम। और आप भी ये देखते हो कि जानवर की हेल्थ तब तक ठीक है जब तक वो जुगाली कर रहा है, अगर वो जुगाली कर रहा है वो ठीक है। तो वैसे ही मनुष्य के पास भी थोड़े से और, मतलब जानवर के जो सौदे हो सकते हैं या मुद्दे हो सकते हैं, वो जितने हैं मनुष्य के थोड़े से, उससे थोड़े से लगता है ऐसा कि होंगे शायद। तो उसके मुद्दे ये हैं, तो उसको ये लगता है यार ये हो जाएगा तो ठीक है, बस मैं मेरी जुगाली कर लूंगा तो मैं ठीक हूं बिल्कुल। तो भगवान ने कहा भी मेरे को ये पिक्चर बढ़िया लगी, इसलिए मैं रिटायर कर गया। फॉर यू नो दैट आई वॉज ऑलवेज ऑफ ए रिटायरिंग डिस्पोजिशन। मेरी जो डिस्पोजिशन है, मतलब इंक्लिनेशन है, मेरी प्रवृत्ति है हमेशा ही, एंड इंक्लाइन टू कीप माई सेल्फ बिहाइंड द वेल। मेरी प्रवृत्ति हमेशा ही, मेरा रुझान जो है ना, हमेशा ही इसका ही रहा है कि मैं कैसे वेल के पीछे, मतलब पर्दे के पीछे से ही काम करूं। कितनी कितनी लंबी भक्ति करते हो तो भी शक्ल नहीं दिखाता, दिखाता है तो कोई एक क्षण दिखा देगा, बाकी भाग जाएगा। यही सावित्री में कह रहे हैं, अरे एक क्षण आप आते हो और फिर बाद में कितना लंबा आप बिछो दे देते हो। मनुष्य जाति को कोई एक अच्छा काल आता है, कोई एक भगवान कृष्ण आते हैं, और एक फिर बाद के अंदर शताब्दियों या पता नहीं कितने सहस्राब्दियों पिटती रहती है वो। तो भैया मेरा तो तरीका ही है, मेरी तो रुझान ही, प्रवृत्ति ही ऐसी है। और इन द बैकग्राउंड एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, और अच्छे से अच्छे काल भी होते हैं ना, तो आपके बड़े अच्छे मोमेंट हैं, आप बड़े डीप मोमेंट्स में भी हो, तो भी मैं बैकग्राउंड में ही काम करता हूं। तो इसलिए मेरे लिए तो मौज कर दी यार एनेटली, ये तेरे रीजन ने मेरे लिए मजा कर दिया। बट वॉट इज दिस आई हियर, अब जो है, अब ये बड़ी सुंदर बात आ रही है, अब वो उसको उसी के तर्क से वापस चीज दे रहे हैं भगवान। यदि ये ऐसी चर्चा रही होती, पर भैया मैं ये क्या सुन रहा हूं, मतलब रीजन को भगवान कह रहे हैं ये बात, भगवान रीजन को यह क्या कह रहे हैं कि मैं, तेरी बातें बहुत अच्छी है, मैं रिटायर कर गया, पर अरे रीजन मैं ये क्या सुन रहा हूं। इट डज नॉट सीम टू मी फ्रॉम रिपोर्ट्स, जो रिपोर्टें मेरे को आ रही हैं तेरे राज्य की, दैट रीजन
इवन विद द हेल्प ऑफ साइंस, जिसमें आर और एस कैपिटल किया इन्होंने, सुप्रीम रीजन, परम रीजन, रीजन मतलब कैपिटल, शासन पे बिठा दिया उसको, साइंस सिरमौर बना दिया उसको, हैज केप्ट हर प्रॉमिस, उसने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। साइंस की सहायता के साथ रीजन ने, जो उसने, मेरे को रिपोर्टें ये आ रही है कि उसने जो प्रॉमिस किया था उसने वादा रखा नहीं अपना। एंड इफ नॉट, व्हाई नॉट? और ये नहीं रखा तो क्यों नहीं रखा भाई वादा तूने? इज इट बिकॉज शी वुड नॉट और बिकॉज शी कुड नॉट? अब उसी तर्क के ऊपर आ गए। भगवान से ये पूछा कि आप कर सकते हो पर करते नहीं, तो हो बदमाश। करना चाहते हो पर कर सकते नहीं, तो हो इंपॉर्टेंट, मतलब नामर्द हो, निशक्त हो, शक्तिहीन हो आप। यही वाला तर्क इन्होंने पलट के इसके रीजन को दिया भगवान ने। ये संवाद चल रहा है हेवन के अंदर। तो इज इट बिकॉज शी वुड नॉट और बिकॉज शी कुड नॉट? बता कौन सी वाली? वुड नॉट और कुड नॉट। कुड नॉट मतलब तो शक्तिहीन है, वुड नॉट मतलब चाहती नहीं है। बता कौन सी वाली है तेरी? तेरा रीजन कौन सा वाला है? और इज इट बिकॉज शी बोथ वुड नॉट एंड कुड नॉट? और वो चाहती भी नहीं और सकती भी नहीं, तो वो बदमाश भी है और शक्तिहीन भी है। और बिकॉज शी वुड एंड कुड, पर वो कर सकती भी है और करना चाहती भी है ये रीजन, बट समहाउ डिड नॉट, तो फिर किया क्यों नहीं उसने? यही प्रश्न पलट के रीजन और साइंस के लिए भगवान ने दे दिया। एंड आई से एनेटली, दीज चिल्ड्रन ऑफ देयर्स, द स्टेट, स्टेट मतलब कोई राज्य आपका, कोई देश, इंडस्ट्रियलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म एंड द रेस्ट, कितने इज्म आपके संसार के अंदर चल रहे हैं। हम ये कर देंगे, किसानों का ये आंदोलन किया, हम ये कर देंगे, जन लोकपाल बिल बनाएंगे और हम भ्रष्टता जो है ना देश की वो हटा देंगे। देखो आप कैसे, मतलब पूरे देश के अंदर बस ये तो हो ही जाना चाहिए। हर जने ने टोपी ओढ़ ली, मैं अन्ना हूं, मैं ये हूं। वो बन भी गया, किसी को ये पता ही नहीं चला कि ये क्या तो बना। कोई एक केस रजिस्टर नहीं होता उसके अंदर, होता है तो उसका कुछ होता नहीं है। पर जब ये आंदोलन, बस यही वाली चीज हो ही जानी चाहिए, सब मिलके, अरे भाई हम तो बड़े मूव्ड हैं इस बात से। तो तेरा जो स्टेट है, इंडस्ट्रियलिज्म है, कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है एंड द रेस्ट हैव ए क्वियर लुक, दे सीम वेरी मच लाइक टाइटेनिक मॉन्स्टर्स। और तेरे जो ये बच्चे हैं वो तो टाइटेनिक, एक राक्षसी मॉन्स्टर, दैत्याकार से महसूस होते हैं भाई। आर्म टू विथ ऑल द पावर ऑफ इंटेलेक्ट, और बुद्धि की सारी शक्ति से अस्त्र शस्त्र उसके हाथ में है, एंड ऑल दी वेपन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस, और सारे हैं उसके पास। तो आपकी इंडस्ट्री के पास कैपिटलिज्म, पूंजीवाद है, कम्युनिज्म है, और जितने भी इज्म पता नहीं कितने कितने, उनके पास तो अस्त्र शस्त्र हैं बुद्धि के, साइंस के। एंड इट डज नॉट लुक एज इफ मैनकाइंड वर नो फ्रीयर अंडर देम देन अंडर द किंग्स एंड द चर्चेस। और भैया ऐसा लगता नहीं कि जो किंग्स पहले होते थे, अरे ये किंग्स थे उस समय, कितना प्रताड़ना थी, और ये चर्चेज ने कितना रक्तपात किया है, कितना खून बहाया है। मैनकाइंड उससे कोई ज्यादा हैप्पी तो नजर नहीं आ रही भाई। ये क्या बात हुई? मैंने तो रिटायरमेंट ले लिया था, बच्चे के हाथ में मैंने, उसने कहा पिताजी हस्तक्षेप करते हैं भी, मेरे को पूरा चांस दे नहीं रहे, नहीं मैं देखो व्यापार को कहां से कहां लेके चला जाऊं। रोज कंपनी में स्ट्राइक हो रही, प्रोडक्शन पूरा आ नहीं रहा, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई दे नहीं रहे, वहां से जो आपके जो बायर्स हैं उनकी समस्याएं हैं उनका निपटारा कर नहीं रहे। तो मैंने मेरे बेटे के हाथ के अंदर, या बच्चे के हाथ में, या बेटा तो मेरा नहीं है ये, वो तो बेटा बता नहीं रहे साइंस को और इसको, पर ये बीच में आगे कह रहे तू है ही नहीं, चल तू हट। तो मैं, मेरी तो ऑलरेडी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मैं पर्दे के पीछे से काम करता हूं, तो मैंने रिटायरमेंट ले लिया। पर भैया ये क्या हुआ? ये तो मनुष्य जाति तो कोई बेटर नहीं नजर आ रही। व्हाट हैज हैपेंड? और इज इट पॉसिबल दैट रीजन इज नॉट सुप्रीम एंड इनफॉलिबल? तो क्या ये संभव है कि रीजन सुप्रीम, कोई परम या इनफॉलिबल अचूक चीज नहीं है? इवन दैट शी हैज मेड ए ग्रेट मैस ऑफ इट देन आई कुड हैव डन माई सेल्फ। मैं जितना सत्यानाश या दुर्दशा इस संसार की कर सकता था, इसने तो उससे भी ज्यादा कर दी भाई।
तो अब बता तेरा वाला रीजन कौन सा है, कौन सी कैटेगरी में आता है? कि वो चाहता तो है, कर सकता नहीं, तो इंपॉर्टेंट है। कर सकता तो है, चाहता नहीं तो परवर्स है। न तो चाहता और न कर सकता, तो इंपॉर्टेंट और परवर्स दोनों है। पर इफ ही कुड और वुड, तो अब बताइए करता क्यों नहीं? मैंने तो रिटायरमेंट से पहले जैसा जगत छोड़ा था, तूने तो उससे सत्यानाश करके छोड़ दिया। यही भारतीय संस्कृति के अंदर वो कह रहे हैं कि इनके पास कुछ था तो सही। आप कह रहे जाति प्रथा, ये प्रथा, वो प्रथा, जो भी, पर अब तो आपके पास कुछ है ही नहीं होल्ड ऑन टू करने के लिए। क्या हो रहा है आपके? न तो समाज के अंदर कोई चीज, भोजन अच्छा नहीं मिल रहा, हाथ को हाथ काटे जा रहा, और इसमें आप कह रहे हो हम तो विकसित देश होते जा रहे हैं। क्यों? हमारे पास इतनी कोर्टें हो गई, गली गली के अंदर हमारे चिकित्सालय हो गए, गली गली के अंदर नुक्कड़ के ऊपर, हर के ऊपर जो है एक कोई बंदूक लिए खड़े रहेगा तो अरे बड़े, ये तो 1 मिनट के अंदर ही पुलिस आ जाती है। बच्चे को भी हमने तो दे दिया कि ये इतने नंबर दबाओ तो पुलिस आ जाएगी और माँ बाप को पकड़ के ले जाएगी। देखो हमने कितना बढ़िया काम किया। हियर द रिपोर्ट ऑफ द कन्वर्सेशन एंड्स। तो ये जो वहां कन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में हुआ ना, उसकी ये रिपोर्ट है भैया एनेटली। तो ये यहाँ चलो रिपोर्ट खत्म होती है। श्री अरविंद बता रहे हैं कि ऐसे अगर रिपोर्ट उनकी संवाद हुआ होगा, ये संवाद हुआ। आई गिव इट फॉर वॉट इट इज वर्थ। अब इसकी जो वैल्यू है निकाल ले, इसकी जो वैल्यू है। फॉर आई एम नॉट एक्वेंटेड विद दिस गॉड एंड हैव टू टेक हिम ऑन ट्रस्ट फ्रॉम एनेटली फ्रांस। क्योंकि श्री अरविंद कह रहे हैं ये वाला जो गॉड है, क्योंकि इनके तो हमेशा ही अच्छा व्यू कभी नहीं था। जो क्रिश्चियंस का जो ये कहते हैं, इन्होंने कहा भाई मेरे को सिहरन जग जाती है। आप इनका जो 36 वॉल्यूम है वो खोल के देखिए, जो ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स है ना, उसमें आप देखो ये शुरू में वो पूछ रहे हैं अरे वहां को हो वो तो चर्च का एटमॉस्फेयर, वो क्या मेरे को तो याद करके सिहरन सी जग जाती है। तो भैया ये एक रिपोर्ट है, अब इसकी जो कीमत है वो देख ले। क्योंकि मेरा तो देख, ऐसे जो गॉड जिसकी तू बात करता है उससे मैं एक्वेंटेड नहीं हूं, मेरी तो ज्यादा जान पहचान नहीं है। पर ये बेचारा एनेटली जो कहता है ना, क्योंकि ये सार्केज्म में कहता है, तो इसने जो रिपोर्ट दी ना वो मैं बता रहा हूं तेरे को। तो अब इसके अंदर बात क्या है देखो, इसमें पेज क्या है इसके अंदर। ये समस्या ये है हमारी लॉजिक की कि जहां से हम शुरू कर रहे हैं, यदि हमने मान लिया कि वो ग्राउंड हमारा, पहले तो ये मान लिया कि वर्ल्ड इज इन ए मैस, संसार एक दुर्दशा में है। चींटियों की दुर्दशा पता नहीं क्या होती होगी, जो कत्ल खानों में कट रहे हैं। यदि वो संसार का आकलन करें और मनुष्यों का आकलन करें तो वो क्या आकलन करेंगे? इसीलिए ये देखो मैं आपसे ये शेयर करता हूं, इसमें हिंदी में आपके पास है, ये कृष्ण प्रेम की पुस्तक में इसका कारण जो है ना, ये थोड़ा आप समझना शुरू कीजिए। इसलिए लॉजिक जो है, जो ऐसा है जो सत्य से बिल्कुल अलग चीज है, वो आंखें बंद कर लेता है। तो जो मैं बार बार आपसे कहता हूं, अनुमान, आप्तवचन और गुरु वाक्य। अनुमान सबसे पहले तो प्रत्यक्ष आंखों से जो दिखता है, फिर बाद में 2 नंबर पे अनुमान और 3 नंबर पे आप्तवचन। तो यदि आप ये कहते हो कि ये संसार भ्रष्ट स्थिति के अंदर है या इस स्थिति में है, तो आपकी सेंसरी परसेप्शंस यदि आंखों के आधार पे चलोगे, तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी आध्यात्मिकता अपनाई है, दे देन रिवर्स दी ऑर्डिनरी ऑर्डर। सामान्य क्रम क्या है प्रमाणीकरण का? आंखों से दिख रहा है, मैंने कानों से सुना है भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद टच करके देखा है, कैसे मान लूं मैं ये बात को? तो जो भी आध्यात्मिकता में गया है उन्होंने इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। प्रमाणीकरण का सबसे पहला तरीका है गुरु वाक्य। सेंसेस से जो दिख रहा है उसको तो मानने की बात ही नहीं। विज्ञान ही उसको कह रहा है कि भाई आपको सेंसेस से दिखता है, सही नहीं दिख रहा।
और आप उसके ऊपर सत्य बिना सत्य के सारे आधार तय कर रहे हो। तो आध्यात्मिकता में यदि आप जा रहे हो तो इन्होंने वास्तव में यदि सीरियसली, बाकी तो जो नहीं है इसके अंदर वो कहीं नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो एक समझदार मनुष्य भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है सच। अब आप कौन सी श्रेणी के अंदर हो मैं नहीं जानता, आपको ये कहां तक ये बातें अपील करती है या झकझोरती है ये मैं नहीं जानता। इसका आप अपना जो व्हाट इट इज वर्थ, जैसे श्री अरविंद ने अभी कह के छोड़ दिया, भैया मैंने तो अकाउंट दे दिया, इसका आप जो बना पाओ वो बना लो। तो मैं आपके सामने एक चीज रख देता हूं, इसका आप जो बना पाओ वो बनाओ। Then they reversed the ordinary order and by so doing arrived not at Russellism, रसेलवाद पे नहीं आए, but at spiritual experience and divine realization। और ये क्रम उलट के कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का वाक्य ही अंतिम है, हमारे लिए तो है नहीं। पढ़ लो मां श्री अरविंद का, हम कोई अंतिम है क्या? कुछ नहीं। हमने दायरे तय कर रखे हैं कि नहीं ये वाली चीज तो होगी, ये करेंगे, ये परिवार रखेंगे, ये सारी चीजें आप तय कर लेंगे। तो फिर भगवान के लिए स्थान क्या है? तो भैया मैं क्या करूं तू ही बता दे। फिर बाद में मां श्री अरविंद फिर बाद में हमसे ये पूछेंगे कि तू बता दे फिर मैं कितना हस्तक्षेप करे, कितना क्या करें। नहीं नहीं, इसको मत करना, परिवार को टच मत करना, नहीं नहीं मेरे सोच समझ को टच मत करना, मेरी हेल्थ को टच मत करना, मेरे इसको नहीं टच करना, मेरी सिक्योरिटी है इसके अंदर, देखो मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं, मैं चैरिटी कर रहा हूं, इसको डिस्टर्ब मत करना। तो यदि हमारा भी कभी संवाद हो उनसे तो वो हमसे ये पूछें कि तो भैया मैं करूं क्या, बता कौन मेरे को स्थान कितना दिया है। नहीं नहीं, हम पूर्ण रूप से भगवान आपके हैं, ये हैं। वो तो हर दुकानदार कहता जी दुकान आपकी है। Hence I hold that one must at all costs, ये है इंपॉर्टेंट बात, स्टार्ट फ्रॉम द राइट एंड। सच्चे जो जो तरीका है उससे सही तरीके से शुरू करो, राइट एंड से शुरू करो। इफ वन इज टू गेट द राइट रिजल्ट, सही रिजल्ट पे पहुंचना है तो सही आधार से तो शुरू करो। इंद्रियों से या अपनी बुद्धि से शुरू करोगे तो सही कहां पहुंच जाओगे। वन मस्ट गिव अप द स्टूपिड बिलीफ दैट द वर्ल्ड इज व्हाट इट सीम्स टू बी। और ये बेवकूफी, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया वर्ल्ड इज इन ए मैस। अरे तू होता कौन है ये कहने वाला? तो इसलिए ये स्टूपिड बिलीफ जो है कि वर्ल्ड जो जिस तरीके का दिखता है वैसा है, और ये हम सतह पे नहीं कह सकते, हमारी चेतना तो रिजोल्यूशन इसका करनी की नहीं, संसार बहुत अच्छा है, ये भी हम नहीं कह सकते। इसका रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा डीपर है। इसीलिए अपनी जो बुकलेट है, जो एरर है, फॉल्सहुड है, इविल है, ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में श्री अरविंद ने जहां जहां कहा उसके ऊपर बड़ी डीप चर्चा अपन ने करी, पर जिस भाषा में है वो समझ में तो आती नहीं। इट इजंट, एंड द सूनर वी रियलाइज दैट द बेटर फॉर अस। इंसिडेंटली, व्हाई डू यू कीप हार्पिंग ऑन रसेल? बार बार रसेल 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 ये शब्द, क्योंकि ये तो इनको बार बार कोट करते थे दिलीप कुमार रॉय, श्री अरविंद को भी कोट करते थे, कृष्ण प्रेम को भी। तो यार तेरे एक ईश्वर के ऊपर घड़ी अटक गई तेरी, ये रसेल रसेल क्यों करता है तू? आई क्वाइट एग्री दैट ही इज ए फाइन मैन, वो अच्छा संभ्रांत व्यक्ति है इन मैनी वेज एंड ए फाइन थिंकर ऑफ हिज ओन सोर्ट, और अपने प्रकार का एक उम्दा विचारक भी है, वो थिंकर है वो। बट व्हाई डू यू कीप होपिंग दैट योर गुरुदेव और समवन एल्स, कृष्ण प्रेम कह रहे हैं, विल आंसर हिज स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट्स। मतलब उसके बेवकूफी भरे आर्ग्यूमेंट्स तू तेरे गुरुदेव को परेशान करता है, उनको भेज देता है, देखो रसेल ने ये कहा अब इसका उत्तर दो, या तू मेरे को भेज देता है समवन एल्स। अब ये तो नहीं कहा कि मेरे को, समवन एल्स या और किसी को भी तू तेरे प्रश्न भेज देगा, बताओ देखो रसेल ने तो ये कहा, रसेल ने तो ये कहा है। यार क्यों परेशान कर रहा है? इफ यू एक्सेप्ट रसेल्स प्रेमिसेस, यदि उसकी तू जो उसके आधार को स्वीकार कर लेता है, जैसे वर्ल्ड इज इन ए मैस, यदि स्वीकार कर लो इसको, यू विल बी फोर्स्ड इनटू हिज कंक्लूजन्स। तो वो जो निष्कर्ष निकालेगा वो तो मानने ही पड़ेंगे तेरे को। बट देन व्हाई एक्सेप्ट हिज प्रेमिसेस? तो जिस आधार पे वो अपनी प्रस्थापनाओं को रखता है उसको स्वीकार ही क्यों करता है तू? ये बात उसके लिए ही नहीं, ये हमारे लिए भी है। हम क्या मान के चल रहे हैं जगत को, तो उसके जो निष्कर्ष आएंगे वही आएंगे जो हमारे अभी फिलहाल का जीवन, इसीलिए वो कभी कहीं नहीं है। हमारा जीवन नो वेयर है, बातें बातें हैं खाली, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ही इज नो मडल हेडेड थिंकर, वो कोई पागल थिंकर नहीं है ये रसेल।
whose conclusions are at fault with his premises, कि वो आधार तो एक चीज लेता है और कंक्लूजन दूसरे निकालता है। हम हैं ऐसे बेवकूफ, तो बातें करते हैं आध्यात्मिकता की, जीवन ऐसे जी रहे हैं जैसे भगवान कभी रहा ही ना हो। यदि भगवान है तो फिर बाद में इतनी परेशानी क्यों? गर्दन निकाल के देखो, आप तो डरते हो नहीं कल को पता नहीं क्या हो जाए। अपनी सिक्योरिटी नहीं, बैंक में पैसा है तो अपन कंस्ट्रक्शन शुरू करवा सकते हैं, केंद्र खोल सकते हैं। बैंक में पैसा नहीं है तो योजना किस नाम की बना ले भाई? क्या बांट दूंगा मैं गरीबों को? चैरिटी किसकी कर दूंगा? क्वाइट द रिवर्स। इफ यू सेट फुट ऑन एन एस्केलेटर, यदि एस्केलेटर पे आप पांव रखोगे, यू विल ऑटोमेटिकली बी कैरीड टू द टॉप ऑफ इट, तो उसके टॉप पे तो चले ही जाओगे। सो डोंट सेट फुट ऑन इट। तो पांव रखता ही क्यों है उसके ऊपर? व्हेन यू सी इट गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, अगर तेरे को जिस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है उस डायरेक्शन में यदि वो एस्केलेटर जा रही है तो पांव मत रख। तो तेरे को आध्यात्मिकता में यदि प्रवेश करना है तो उनकी बात सुन जो उस मार्ग पे गए हैं। तो यदि आप माँ के मार्ग पे जाना चाहते हो या क्या करना चाहते हो तो कम से कम अपने आधार तो सही करो। तो ये जो लॉजिक वाली बात थी, गंभीर भी है, इंटरेस्टिंग भी है, पर इसको सच्चे रूप से समझ पाए क्योंकि बहुत ज्यादा गंभीर है ये। श्री अरविंद ने सारी तो साइंस क्या कर रही है हमको यही नहीं पता, खैर कि साइंस का क्षेत्र क्या है। इसीलिए अपनी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी जो बुक है ना, पर वो गंभीर है। आप मंगा भी लेंगे तो भी अब वो तो कितना क्या उसका एक सेंटेंस नहीं समझ में आता, तो कुछ नहीं समझ में आता। और हमको ये एहसास भी नहीं होता कि कितनी लिमिटेड एग्जिस्टेंस में जी रहे हैं यार। थोड़ा तो कम से कम इसमें इसको थोड़ा अवेकन करो, अपनी थोड़ा सोच समझ का दायरा थोड़ा तो बढ़ाओ, कम से कम बौद्धिक स्तर के ऊपर तो बढ़ाओ। श्री अरविंद जो कह रहे हैं उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे, बड़ा आनंद आएगा इसके अंदर। पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग था, इसलिए मैंने कहा भी इसको एक अपन इसको लेते हैं। तो ये देखो कैसी फॉल्सहुड है। तो लॉजिक जो है ना वो एक तय कर लेता है, उससे ट्रूथ एकदम दूर भाग जाता है। जैसे भगवान भाग जाता है, भी रीजन का काम है तो मैं रिटायर कर गया। ऐसे ही हमारे जीवन से यदि वो रिटायर किया हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ भाई विवेक, अब इसके अंदर कोई चीज है नहीं तो अपन कल अगला अफोरिज्म लेंगे। पर आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए अपने अफोरिज्म्स के ऊपर। खाली ये नहीं माँ ने जो उसके ऊपर लिखा है, इनफैक्ट माँ तो डायरेक्टली समाऊ ऐसा लगता है डील ही नहीं कर रही इन अफोरिज्म्स के साथ। उनको पढ़ के ऐसा लगता नहीं, और माँ जो कह रही है वो बहुत ज्यादा डीप चीजें हैं। और दूसरे क्या है, कुछ ऐसे लोग बैठे हैं वो इधर उधर के प्रश्न पूछ रहे हैं। अफोरिज्म्स के अंदर ऐसे लगता है कि पता नहीं कैसे लोग हैं, वो डायरेक्टली ये नहीं पूछ रहे माँ ये अफोरिज्म को समझाओ। नेक्स्ट अफोरिज्म्स आप देखोगे या अभी तक भी हैं कुछ में, तो ऐसा लगता नहीं कि माता जी डायरेक्टली डील भी कर रही है उसके साथ। क्योंकि कोई बेवकूफ है, वो कोई पता नहीं कैसा प्रश्न पूछ रहा है जो उसको डायरेक्ट इधर उधर का प्रश्न पूछ रहा है। वो हमारे जैसा ही बैठा होगा कोई कि सारा मुद्दा है उसको उसने सत्यानाश कर दिया। माँ को कहता माँ ये अफोरिज्म समझाओ, वो मूर्खता से कोई और प्रश्न पूछ लेता। आप कहते हो हाँ हाँ समझ में आ गया, वो समझा ही नहीं रही, वो तो बात ही कोई दूसरी कर रही है। आपको समझ में भी आ जाता है। अब आपको कहाँ से समझ में आ जाता है जब वो समझा ही नहीं रही? तो अब पता नहीं आप कैसे समझ के आ जाते हो। हाँ विवेक। ठीक है भैया, समझ में तो आ रही है। अब इसमें जो पहला डायलॉग चला उसमें एक और जैसे आपने बताया कि चूंकि हम भगवान को दे नहीं रहे इसलिए वर्क कर नहीं पा रहे हैं, तो उसमें एक चीज और तर्क सामने आती है कि तो भगवान खुद से ले क्यों नहीं लेते हैं? आप खुद ही हो भगवान, ले किससे लेंगे? जैसे उन्हें वर्क करना है ना, तो स्वयं वर्क तो बन गया ये। म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम। म्यूचुअल डेट है ये, ऋण है ये परस्पर। भगवान तो कह रहा है यार मैं तू बन गया, अब तेरी जिम्मेदारी है। तेरे पाले में गेंद फेंक दी, आप अपन दोनों खेल रहे हैं, आपने मेरे पाले में फेंक दी, मेरी जिम्मेदारी है मैं आपकी ओर पास करूं। भगवान क्यों नहीं मारता? अरे फेंक तो सही उसके पाले में, तब मारेगा। हम दोनों खेल रहे हैं तो म्यूचुअल डेट है। भगवान कह रहा मैं बन गया यार तेरे स्वरूप में, तो अब तू तेरा काम कर, मेरे स्वरूप में वापस आओ। हम कोई अलग है नहीं, पर अलग नहीं है, पर ये सारी मल्टीप्लिसिटी वही है। ये जो बहुता नजर आती है, बहुत्व नजर आता है, और कोई दूसरी चीज है नहीं।
भाई अपने साथ बैठा बैठा सपोज वो बोर हो रहा हो, तो अपनी ही चेतना को अनंत गुना इस तरीके से किया कि कितनी कितनी चीजें उसको नजर आने लगी। खेल कर रहा, उसको जल्दी है नहीं भाई, उसको क्या जल्दी है इस चीज की? अगर उसको आनंद आ रहा है, जैसे आप मूवी देख रहे हैं, पूरा उसमें रस आ रहा है, न आपको ये चिंता की घर जाना है, न आपको ये चिंता की बाद में भोजन वगैरह की चिंता, न आपको कोई मृत्यु की चिंता, न कमाने की चिंता, तो आप क्यों उठ के आओगे वहां से? तो भगवान को कौन सी चिंता है इनके अंदर से? क्या आफत आ रही है उसको? अनंत काल तक भी अगर डायनासोर चलते रहे, उसको कौन सी जल्दी पड़ी है उसके अंदर कि वो मनुष्य बने, क्रम विकास चले? ये तो मनुष्य को थोड़ा बहुत लगता है, मृत्यु के कारण लगता है। वो भी मृत्यु आपके एफर्ट को इंटेंसिफाई कर देती है, इसलिए आपको लगता है यार ये तो समय बीता जा रहा है, और वो भी बेवकूफों को तो लगता नहीं कि समय बीता जा रहा है। तो आप ये कह रहे हो वो ले क्यों नहीं लेता? रहे वो तो बन ही गया, वो तो सारी चीज बन गया, हम वेजिटेट कर रहे हैं यहाँ। तो समस्या तो हमारी साइड से है। यदि खेल को देखें तो, कि आप गेंद क्यों नहीं फेंकते, तो पहले तू फेंक मेरी साइड, फिर मैं तेरी साइड फेंकता हूं, तब तो खेल चलेगा, नहीं तो खेल कैसे चलेगा? हमारे पास कोई दलील नहीं है नहीं करने की। पर हाँ, ये सारी चीजें एटलीस्ट कम से कम आपकी बुद्धि को थोड़ी क्लियर करेंगी। तो आपके ऊपर जो शत्रु हैं, ये आके जो इसके ऊपर क्लाउड करने की कोशिश करते हैं, उससे आप थोड़ा भ्रमित कम होएंगे। आपके पास नए करने के बहाने हैं, वो थोड़े कम होते जाएंगे। फिर भी खैर, प्रकृति की मक्कारी तो जबरदस्त है। आप कभी कर पाए तो बड़ी बात होगी, कि वो आपको नित नए, रोज नए नए ऐसे सुंदर सुंदर पकवान देगी कि आप कहे यार ये बढ़िया है। कहाँ माँ का जबरदस्ती का। हाँ जी स्नेहा, कोई बात इसके अंदर, कोई चीज समझ नहीं आई हो या कोई इशू हो इसके अंदर? नहीं भैया, समझ में आ गई। ये वाली तो खैर सुनी नहीं थी वो, कि ये किस तरीके का बड़ा जबरदस्त संवाद है। और श्री अरविंद का जो सार्केज्म है, अरे बड़े जबरदस्त। ये पक्ष जो श्री अरविंद का है, तो ये तो अलग ही पक्ष है। ऐसा उस चीज को रखते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि माइंड की आवश्यकता नहीं है? पत्र देखो श्री अरविंद के, कोई के अंदर भी कोई लूज एंड नहीं है, कोई भी ढीली ढाली बात नहीं है, एक सेंटेंस भी ढीला नहीं है श्री अरविंद का। और आप कोई भी चीज पढ़ते ही आप देखो, माइंड का विकास ही नहीं है अभी तक। इसलिए कम से कम पहला इससे हमको ये लाभ तो ये होने वाला है। ये थोड़ा आप प्रयास कीजिए। हाँ जी शब्या जी, कोई चीज, या रविकांत जी, इसमें कोई बात? रविकांत जी? नहीं, अभी दोबारा सुनूंगा टॉक एक बार दोबारा से इसको। हाँ ये थोड़ा मुश्किल है, बाकी है हाँ इंटरेस्टिंग। हाँ शब्या जी जी? वही आप ठीक बोले भैया, अपने पाला में गेंद आ गया है, उधर फेंक ही नहीं रहे हाँ बिल्कुल। हाँ फेंकेंगे तो हाँ, तभी है पकड़ के है ये। देखेंगे कि है मेरे हिस्सा पर, तो हो बिल्कुल, गया। इन बातों से नहीं होगा, कदम उठाना पड़ेगा। तीर्थ यात्री हम्म, का जो डंडा है वो उठाना पड़ेगा। खिड़कियों के अंदर से बैठ के जो नजारे देख रहे हो वो बंद करो, द्वार खोलो और निकलो। तीर्थ यात्रा पे निकलोगे तब तो तीर्थ पे पहुंचोगे। बैठ के खिड़कियों में से नजारे देखोगे तो कब पहुंचोगे? कभी नहीं। तो डंडा उठाओ तीर्थ यात्री वाला। यही कृष्ण प्रेम कह रहे हैं। आप पढ़ते नहीं इसको, इसको पढ़ो। इससे डीप मुद्दे नहीं है, इससे ज्यादा डीपर मुद्दे कहां से मिलेंगे? उसके प्रश्न उत्तर हैं। इसीलिए इसकी प्रस्तावना के अंदर ही है कि एक मिस्टिक का मिस्टिक के साथ संवाद है। ये दो तीर्थ यात्री हैं, उनका आपस में संवाद है। तो उनके जो मुद्दे हैं वो तो विलक्षण मुद्दे हैं। दोनों ही विभूति हैं, वो तो कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। और श्री अरविंद दोनों को फिर बाद में कैसे उनके, तो वो है ना, श्री अरविंदो vis-a-vis श्री कृष्ण प्रेम, पहला वाला जो भाग है उसमें। चलो यहाँ छोड़ते हैं। कल थोड़ा आप तैयारी कीजिए, पहले इसके नोट्स भेज दीजिए। अगला जो आपका अफोरिज्म है उसके, इसके आपके प्रश्न हैं, आपके रिफ्लेक्शंस हैं, ये आप थोड़ा प्रयास करना शुरू कीजिए। तो कल हम फिर मिलते हैं इसके साथ। ये भैया, ये एनाटोली वाला आपने हिंदी अनुवाद किया है क्या? ना ना, ये मेरे को ध्यान नहीं है। ये तो बाकी तो 27वें वॉल्यूम में है। अब अभी तक मैं 27वें पे पहुंचा नहीं। अभी अनुवाद, क्योंकि आप लोगों की क्लास करने के कारण मेरा सारा जो समय है वो तो इसमें चला जाता है। फिर भी मैं सुबह उठ के 1 घंटे प्रयास करता हूँ, और दिन में समय मिलता नहीं। पर चलो, तो आप थोड़ा सा, आपके दायित्व ये है कि इस पे थोड़ा सा सीरियसली आप लीजिए।
ठीक है, इसको यहाँ छोड़ते हैं, कल मिलते हैं।